बर्बादी की कहानी जो है सबकी लिखी गई थी। सुपनेका की भी बर्बादी की कहानी लिखी गई थी, ममता बनर्जी का भी। बनर्जी को सूप न खा गए। वो अपने आप को समझ ले। लेकिन जो ममता बनर्जी हैं वो कह रही है कि वो बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, क्या उनके हाथ में है क्या? उनके बाप का देश है क्या कि नहीं लागू होने देंगे? अभी तो कह रहे हैं कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लाई है, CAA। तो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है कुछ अच्छा काम कर दे। ऐसे ही ना उलझुल स्टेटमेंट दिए थे, बोले थे कि राम मंदिर क्यों जरूरी है, नहीं चाहिए राम मंदिर, हमको अस्पताल चाहिए, और भगवान ने कृपा बरसाया कि भाई जाओ तुम अस्पताल में जाओ। लेकिन आपके कहने से नहीं ना होगा, क्योंकि कहीं नहीं होगा। हमारे कहने से पुल गिर जाता है, हमारे कहने से सरकार गिर जाता है, हमारे कहने से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लगेगा। काहे नहीं होगा? आपके भी कहने से होगा। और भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, इस पे तो और इस पर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं, इस पे तो और मिर्ची लगेगा, इस पे तो और मिर्ची लगेगा। मिर्ची लगवाने का काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों को लगेगा जो देश के खिलाफ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है इसलिए भारत देश पीछे। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लग गया होता तो भारत आज अमेरिका से और चीन से कोसों आगे होता। ये सब झुनझुनना है, तो झुनझुनना भी बच्चों को जरूरत होता है ना। वैसे ही अगर ये देखा जाए तो वोट बैंक के लिए ये सब झुनझुनना। मैं UCC का समर्थक हूँ, NRC का समर्थक हूँ, CAA का समर्थक हूँ, लेकिन इससे पहले भारत को अगर सख्त जरूरत है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से CAA यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम कानून जब से लागू किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तब से लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। कोई इस कानून का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध भी कर रहा है। अब इसी कानून पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप जी जुड़े हैं। क्या बोलिएगा, इस कानून का आप समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, या आप भी विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये कानून जो है वो तो लगना चाहिए था, लेकिन इसके पहले जो है भारत को सबसे ज्यादा किसी कानून की जरूरत है तो वो जनसंख्या नियंत्रण कानून है। मैं कुछ डेटा आपको सार्वजनिक करना चाहता हूँ जी। वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जो है भारत है। वर्तमान समय में 142 करोड़ जनसंख्या है। 141 करोड़ जनसंख्या चाइना का है। तीसरे नंबर पर जो देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ है। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, ये 28 करोड़। अगर भारत और चाइना की जनसंख्या जोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया की आधी जनसंख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल चीन से 3 गुना कम है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 32 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। चीन का जो क्षेत्रफल है वो 97 लाख स्क्वायर किलोमीटर है चीन का। चीन दुनिया का तीसरा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रसिया और कनाडा के बाद, और भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब डाटा बताने के उद्देश्य से क्या बताना चाहिए? नहीं, अब पॉपुलेशन डेंसिटी पे आते हैं। भारत में पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 482 लोग रहते हैं। ये जो डेटा है गूगल का, 482 लोग, एक स्क्वायर किलोमीटर में 482 लोग रहते हैं। चीन जो जिसे तुलना भारत का किया जाता है जनसंख्या के हिसाब से, चीन में पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 152 लोग रहते हैं चीन में। यानी चीन से 3 गुना ज्यादा लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। यानी चीन में जितने जगह पे 1 लोग रहते हैं उतने जगह पे भारत में 3 लोग रहते हैं। रिसोर्सेस कम है हमारे पास, खनिज संपदा कम है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। ये सारा का सारा कारण जो है वो जनसंख्या है। तो चीन ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया था आज से जो है 30-40 साल पहले, भारत में उसी समय जनसंख्या नियंत्रण कानून लग जाना चाहिए था। हालांकि चीन ने बहुत स्ट्रिक्ट जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया था, अब धीरे धीरे उसको थोड़ा सा उसमें ढील दे रहा है। भारत में उस समय लग गया होता और धीरे धीरे भारत आज ढील देता हल्का हल्का, तो भारत की जनसंख्या जो है 100 करोड़ होती और भारत जो है आज के समय में दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास 142 करोड़ ब्रेन है। 142 करोड़ ब्रेन है। 142 करोड़ ब्रेन का अगर यूटिलाइजेशन हम नहीं करेंगे तो फायदा क्या? अमेरिका के पास तो सिर्फ 33 करोड़ ब्रेन है। अमेरिका तो हमसे कोसों आगे है। अमेरिका की जनसंख्या, एक भारत में 5 गो अमेरिका जनसंख्या के हिसाब से आ जाएगा। क्या आप कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है इसलिए भारत देश पीछे?
जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लग गया होता तो भारत आज अमेरिका से और चीन से कोसों आगे होता। ये चीजें समझने की जरूरत है, और जब तक नहीं लगेगा तब तक जो है कितना भी यूसीसी, एनआरसी, सीएए, राम मंदिर कुछ भी कर लीजिए, भारत को प्रत्यक्ष रूप से फायदा नहीं होगा। मैं राम मंदिर का समर्थक हूँ, मैं यूसीसी का समर्थक हूँ, एनआरसी का समर्थक हूँ, सीएए का समर्थक हूँ, लेकिन इससे पहले भारत को अगर सख्त जरूरत है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लग जाएगा तो भारत को फायदा होगा। लेकिन भारत के बहुत सारे नेता, भारत के सारे बिजनेसमैन नहीं चाहते जनसंख्या नियंत्रण कानून लगे। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत को चाहिए, जो 2014 में मोदी सरकार आई थी उसी समय लगा देना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी उस समय लगा देना चाहिए था। लेकिन अभी हम लोग कम से कम 30 से 40 साल लेट चल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने से। लेकिन आपके कहने से नहीं ना होगा, क्योंकि कहीं नहीं होगा। हमारे कहने से पुल गिर जाता है, हमारे कहने से सरकार गिर जाता है, हमारे कहने से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लगेगा। काहे नहीं होगा? आपके भी कहने से होगा। सच्चा मन से जो है प्रार्थना कीजिए भगवान से और कहिए कि भारत को बचाने के लिए, हे प्रभु, इस देश को सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। प्रभु, हमारे देश के नेताओं को के दिमाग पे जो है आप जो है कुछ कृपा करें और कहें उनसे कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाएं। लग जाएगा एकदम। यानी कि जो नागरिक अधिनियम कानून लगा है, आप चाहते हैं कि इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लग जाना चाहिए था। इससे पहले ये सब झुनझुना है, तो झुनझुना भी बच्चों को जरूरत होता है ना। वैसे ही अगर ये देखा जाए तो वोट बैंक के लिए ये सब झुनझुना है। तो विपक्ष भी तो इसके विरोध में है ना, यानी कि आप भी विपक्ष बर्बादी के लिए अपना खड्डा खुद खोद रहा है। जब कुछ चीजें अच्छा हो देश में ना तो सपोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए। नहीं खड़ा होगे तो बर्बादी की कहानी तुम अपने हिसाब से गढ़ लोगे। अभी कह रहे हैं कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लाई है, सीएए, तो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है कुछ अच्छा काम कर दे। काहे नहीं? अस्पताल नहीं कहते तो है, रोजगार दे रहे थे। 17 महीना सरकार में रहे, बिहार का 17 गो सरकारी अस्पताल का व्यवस्था बढ़िया से कर सकते थे। इतने दिन से अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, कई बार जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, जाए ना, सारे मीडिया को लेके जाए अपने विधानसभा क्षेत्र में और लोगों से पूछे सिर्फ एक सवाल कि हम इस विधानसभा के लिए क्या क्या किए हैं। जवाब लोग देंगे। कुछ नहीं किए, अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाते हैं। ऐसे ही ना उलझुल स्टेटमेंट दिए थे, बोले थे कि राम मंदिर क्यों जरूरी है, नहीं चाहिए राम मंदिर, हमको अस्पताल चाहिए। और भगवान ने कृपा बरसाया कि भाई जाओ तुम अस्पताल में जाओ, और सरकार गिर गई उनकी, राम मंदिर के बाद गिर गई ना। तो ऐसे उलझुल स्टेटमेंट ऐसे लोग देंगे। और भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, इस पे तो और इस पर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं, इस पे तो और मिर्ची लगेगा, इस पे तो और मिर्ची लगेगा। मिर्ची लगवाने का काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों को लगेगा जो देश के खिलाफ है। आज सऊदी अरबिया से मुस्लिमों को सीखने की जरूरत है, आज मलेशिया से मुसलमानों को सीखने की जरूरत है, इंडोनेशिया से मुसलमानों को सीखने की जरूरत है, भारत के मुसलमानों को। अगर भारत के मुसलमान जो है पाकिस्तान से सीखेंगे, बांग्लादेश से सीखेंगे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बर्बाद देश है। आज भारत के मुसलमानों को सऊदीया से सीखने की जरूरत है, इंडोनेशिया से, मलेशिया से सीखने की जरूरत है। और इन सब देशों से सीख के जो है ना, उन्हें अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपना लाइफ स्टाइल, अपना पर कैपिटा इनकम ग्रो करने की जरूरत है। अभी जो हमारा मुद्दा है वो नागरिक अधिनियम कानून है, आपको क्या लग रहा है? इन सब चीजों से बड़ा मुद्दा है जनसंख्या, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इससे बड़ा मुद्दा है। अगर हम इन्हीं सब चीज़ों पे, सीए, एनआरसी, यूसीसी, इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे तो पॉलिटिकल तो पार्टी चाहती है कि इन्हीं सब चीज़ों पे सिर्फ चर्चा हो, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों पे जो लगाए उस पे जो है 2-3 साल तक चर्चा हो, ताकि वो लोग जो है 2-3 साल तक दूसरा कुछ काम ना करे। एक सवाल करूंगी, बीच में आपको रोक रही हूँ। अब तो नोटिफिकेशन जारी हो गया और देश में लागू भी हो जाएगा, लेकिन जो ममता बनर्जी हैं वो कह रही है कि वो बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। क्या उनके हाथ में है? क्या उनके बाप का देश है क्या कि नहीं लागू होने देंगे? आप ऐसे बोल रहे हैं। वैसे तो वो देखिए क्या बात कर रही हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जो है बंगाल की सारी संपत्ति जो है आप दीजिएगा, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा क्या? ऐसा एकदम बिल्कुल कहा जाएगा। बंगाली लोग बर्बाद हो गए, जो ओरिजिनल बंगाली थे, वो चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, उनके रिसोर्सेज पे जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके कब्जा कर लिए। एक समय जो है समृद्ध बंगाल हुआ करता था, एक समय जो है पूरे देश को जो है वो कोलकाता चलाया करता था, आर्थिक राजधानी हुआ करता था। ऐसे ऐसे ममता बनर्जी जैसे लोग आए और देश को बर्बाद कर दिए। वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए।
बंगाल में। आपको लगता है ममता बनर्जी ऐसा होने देंगी, क्योंकि वो खेला खेल देती है? फिर मैं बोल रहा हूँ कि उनके बाप का है क्या? खेला तो वही खेलती है ना वहाँ पे। देखिए देश सबका है, आपका, हमारा, हम सबका, ममता बनर्जी का, नरेंद्र मोदी का, सबका सबका। तो सबका सम्मान होना चाहिए। अगर मैं अगर किसी मतलब कि बहुसंख्यक का अपमान करूं तो लोग तो कहेंगे कि मनीष कश्यप के बाप का देश है क्या? लोग कहेंगे। मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबका सम्मान करूं। ममता बनर्जी का भी फर्ज बनता है सबका सम्मान करें। यही काम तो वो नहीं करती हैं। हाँ, तो बर्बादी की कहानी जो है सबकी लिखी गई थी। सुपनेका की भी बर्बादी की कहानी लिखी गई थी। ममता बनर्जी का भी बनर्जी को सूप न खा गए। वो अपने आप को समझ ले, हम तो कह नहीं रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे हैं उनको, वो अपने आप को समझ ले, तो उसमें मेरी क्या गलती है? सुपनेखा ने भी गलत किया, उसकी बर्बादी की कहानी लक्ष्मण ने लिख दिया। अगर ममता बनर्जी गलत करेंगे तो उनकी बर्बादी की कहानी बंगाल के लोग लिख देंगे, राष्ट्रवादी लोग लिख देंगे। अच्छा, अभी मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो नागरिक अधिनियम कानून पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराज है। जो पढ़े लिखे शिक्षित मुस्लिम है, राष्ट्रवादी मुस्लिम है, वो कोई नाराज नहीं। कि वो ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, वो तो विरोध कर रहे हैं। ओवैसी के बारे में तो पूछिए ही मत। नहीं, कुछ तो बोलिए। देश में कुछ भी अच्छा होता है तो विघ्न बाधा पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले जो है भारत में पौराणिक समय में यज्ञ होता था, जब ऋषि महर्षि यज्ञ करते थे तो राक्षस जो है उसमें हड्डी उड्डी डालने चले आते थे। वर्तमान समय में भारत में अगर कुछ अच्छा काम होता है तो ओवैसी जैसे लोग जो है ना विघ्न बाधा पैदा करने चले आते हैं। ऐसे को इनडायरेक्टली राक्षस से हम तो नहीं कह रहे हैं, अगर वो अपने आप को समझ ले तो उसमें मेरी क्या गलती है? काम तो उनका वही रहता, कुछ भी अच्छा हो तो वो तो आप सही बोल रहे हैं कि वो उसमें अटकलें डालते रहते हैं। तो अटकने डालते रहे, लेकिन अटकने डालने वाले लोगों के साथ क्या होता है आपने देखा होगा। इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए। जिन लोगों ने जो है भारत को बर्बाद करने का प्रयास किया, उनकी बर्बादी की कहानी इतिहास के पन्ने में साफ साफ स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे उसके पहले जो है आक्रमणकारी हो, जो मंगोलिया से आए हों, या जो अफगानिस्तानी आक्रमणकारी हो, सबकी बर्बादी की कहानी लिखी। मनीष जी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नागरिकता आप धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर दे रहे हैं क्या? इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, वो तो पीड़ित कौन कौन से लोग हैं उसको स्पेसिफाई किया जाए और उनको जो है नागरिकता दिया जाए। तो पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी वो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें झेल चुके हैं, तब तो भारत आए ना। उनको अगर नागरिकता मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज हो रही है। सिर्फ हिंदू को ही क्यों, हिंदू को मिलना चाहिए, बौद्ध को मिलना चाहिए, सिख को मिलना चाहिए, पारसी को मिलना चाहिए, यहूदी को मिलना चाहिए। देखिए क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए अनेकों देश है पूरी दुनिया में, पारसियों का एक भी देश नहीं है। ठीक है, बौद्ध अगर वहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? चीन ने नियम कानून कड़े करके रखे हैं और भी बहुत सारे देशों ने कड़े करके रखे हैं। तो भारत जो है उन लोगों का सम्मान करता है जो विकट परिस्थिति में जो है वो परेशान रहते हैं, तो उन लोगों का सम्मान है। यानी कि आप इस कानून का समर्थन कर रहे हैं? लेकिन इससे पहले जो है मैं चाहता हूं कि देश में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लगे, और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा तब मैं इन सब चीज़ों का समर्थन करूंगा। हालांकि ये चीज़ें पहले हो जाना चाहिए था, ये कानून भी पहले लग जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है, हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, रिसोर्सेज कम हो रहा है। तो सबसे पहले जो है ज़रूरी है भारत को जो है पॉपुलेशन बिल लाना, और इस पे जो है बड़े बड़े चैनलों पे भी डिबेट होना चाहिए पॉपुलेशन बिल पे। तो आपने देखा कि सीएए को लेकर मनीष कश्यप जी ने अपनी बातों को साफ तौर पे आप सभी के बीच में रखा है। इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।